मैं बताता चलूं कि सियासत 800 साल हमारे घर की लौंडी बनी रही है। मैं शेर पेश करता हूं कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। किसी भी जंग में हथियार नहीं डाले हमने, हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। और जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हम। मुबारकबाद इकबाल भाई, बहुत अच्छे। मुबारक हो, हक अदा हो गया है मुशायरे का इकबाल खान, बहुत अच्छे। मुशायरा कामयाब हो गया है इकबाल साहिल साहब इस शेर पर आपके, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोबारा मुकर्रर इरशाद इकबाल जी मैं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी बातों समातों का सलाम। मैं दोबारा पेश कर रहा हूँ इनायत हो साहब कि किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, बहुत किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। किसी भी जंग में हथियार न डाले हमने, वतन को ऐसे दिए चाहने वाले हमने। और जमीन पर जिंदा थे जब तक तो शेर की मानिंद 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। 800 साल में गीदड़ नहीं पाले हमने। फिर मैं दोस्तों शायरी इशारे किनारे का नाम है। फिर मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है। ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। वो जिसको चाहेगी सरकार जीत जाएगा, भरोसा करने के काबिल मशीन थोड़ी है। अरे क्या जगबीती पेश कर दिया इकबाल साहिल साहब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। जिंदाबाद इकबाल साहिल साहब, बहुत अच्छे। जी मैं पेश करता हूँ। दोबारा पढ़िए इकबाल साहिल साहब। इकबाल साहिल साहब बहुत इकबाल साहिल साहब दरियापुर के सामने इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि आपको अपना खून भी निकाल कर पेश कर। ये मेरे लिए सनद है साहब। मेरे असातिज़ा मुझे दादो तहसीस से नवाज रहे हैं, मेरे लिए सनद है। पढ़िए साहब, पढ़िए इकबाल साहिल साहब। जी मैं पेश करता हूँ कि ये बात सच है कि दुनिया हसीन थोड़ी है, यहाँ किसी को किसी पर यकीन थोड़ी है। वो जिसको चाहेगी सरकार जीत जाएगा, भरोसा करने के काबिल मशीन थोड़ी है। और दोस्तों इस दौरे हाजिर में, इस पुरफितन दौर में मुशायरे हो रहे हैं, ये उर्दू की बका है। और जो मेरे हमवतन भाई आप बैठे, मैं उनके सेकुलर होने को सलाम करता हूँ। इनके लिए जोरदार तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए, ये बड़ी बात है। मैं शेर पेश करता हूँ कि अमीर खुसरो व इकबाल मीरो गालिब सब, अमीर खुसरो व इकबाल बहुत अच्छे मीरो गालिब सब थे पासबाने अदब, उनकी शान जिंदा है। अमीर खुसरो व इकबाल मीरो गालिब सब थे पासबाने अदब, उनकी शान जिंदा है। मिटाने वाले खुद ही मिट गए जमाने से, खुदा का शुक्र है उर्दू जबान जिंदा है। जिंदाबाद इकबाल साहिल। मिट गए जमाने से शेर देखिए कि हर घड़ी, दोस्तों वक्त बहुत कलील है, एक दो शेर पेश करूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए इकबाल साहिल कि हर घड़ी दिल में झिझक, लब पे शिकायत क्या है। हर घड़ी दिल में झिझक, लब पे शिकायत क्या है। मैं तो समझा नहीं अब तक ये मोहब्बत क्या है। बहुत अच्छे। अगले शेर की हिफाजत करना, 14 मिसरा आपके लिए आ रहा है। मेरे 14 मिसरे की हिफाजत कर लीजिएगा कि हर घड़ी दिल में झिझक, लब पे शिकायत क्या है। मैं तो समझा नहीं अब तक ये मोहब्बत क्या है। 5 वक्तों की नमाजें जो अदा करता हो, ये बता फिर उसे योगा की जरूरत क्या है। जिंदाबाद इकबाल साहिल साहब। 5 वक्तों की जिंदाबाद इकबाल साहिल साहब। 5 वक्तों की नमाजें जो अदा करता हो, ये बता फिर उसे योगा की जरूरत क्या है। दोस्तों हर पे आखिर
जी मैं पढ़ता हूँ। मैं लबों पे शिकायत क्या है, मैं तो समझा नहीं अब तक ये मोहब्बत क्या है। और 5 वक्तों की नमाजें जो अदा करता हो, ये बता फिर उसे योगा की जरूरत क्या है। और हजरात जी मैं पेश करता हूँ, मैं बताता चलूं। इस शेर पढ़ने के पहले सिर्फ 1 मिनट आपको लूंगा। पिछले दिनों टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगा था कि टीपू सुल्तान देश के गद्दार थे, और उन पर यह भी आरोप था कि वो मंदिर ढाने का काम करते। साहब ये हिस्ट्री जो मैं बयान कर रहा हूँ ये ऑन द रिकॉर्ड है कि अगर टीपू सुल्तान मंदिर ढाने का काम करते थे तो उनके महल के बाजू खड़ा रंगनाथ स्वामी का मंदिर ढाना वो क्यों भूल गए। मैं बताऊं कि कर्नाटक में टीपू सरकार सालाना 158 मंदिरों को ग्रैंड अलर्ट करती थी, जमीन अलर्ट करती थी। मैं शेर पेश करता हूं कि खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, बहुत अच्छे। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। खून में डूबी हुई शाम से डर लगता था, मुझको बस मंजरे आसाम से डर लगता था। मुद्दतों बाद ज़बान उनकी खुली है साहिल, जिनको टीपू के फकत नाम से डर लगता था। दो शेर और एक बार फाइल पढ़ दे। बहुत मोहब्बत, 2 शेर पढ़ दे एक बार फाइल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपकी नजर कर रहा हूँ जो फिरका परस्त है। मैं दरियापुर की सियासत को सलाम करता हूँ, लेकिन ये उस सियासत की नजर मेरी नज्म है जो फिरका परस्ती की पॉलिसी चलती है। मैं शेर पेश करता हूँ। एक नज्म है दोस्तों कि दौरे हाजिर की अब सियासत भी नहीं, कि दौरे हाजिर की अब सियासत भी जैसे दलदल पे एक इमारत है। दौरे हाजिर की अब सियासत भी जैसे दलदल पे एक इमारत है। ये उम्र के लिए इबादत थी, आज सबके लिए तिजारत है। राजनीति की ये मानी है, इसमें पोशीदा हुक्मरानी है। छाई हर सिमत की उदासी है, जैसे तलवार भूखी प्यासी है। जितना अच्छा जो धोखा देता हो उस कदर वो बड़ा सियासी है। नाम शोहरत के वास्ते अब तो, यानी दौलत के वास्ते अब तो लोग लाशों पे चढ़ते जाते हैं, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हैं। ऐसे खंजर उतार देते हैं, अपने अपनों को मार देते हैं। नाम शोहरत के वास्ते अब तो, यानी दौलत के वास्ते अब तो लोग लाशों पे चढ़ते जाते हैं, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाते हैं। ऐसे खंजर उतार देते हैं, अपने अपनों को मार देते हैं। सिर्फ दाढ़ी पे शक के घेरे में, सिर्फ दाढ़ी पे शक के घेरे में तुमने जब जब सजा दी मुस्लिम है, ये बताया गया है दुनिया को। सिर्फ आतंकवादी मुस्लिम हैं जिन पे तोहमत लगी हो दहशत की, कितने अंदर से टूट जाते हैं। बेगुनाह होने के सबूतों पर फिर वो जेलों से छूट जाते हैं। सब्र पैमाने से अगर छलका बन के लावा निकल भी सकता है। जुल्म करते हो पर सुनो एक दिन वक्त करवट बदल भी सकता है। हम तरफदार कब थे जालिम के, उसकी निस्बत से दूर अच्छे हैं। कत्लो गारत गरी से बेहतर तो हम सियासत से दूर अच्छे हैं।